सो गाइस, जितने लोग भी OnePlus का फोन यूज कर रहे हैं उनको बहुत ही जल्दी OxygenOS 16 का अपडेट मिलने वाला है। कुछ लोग को आई नो मिल गया होगा ऑलरेडी और मजे ले रहे होंगे अभी, लेकिन जिन लोग को नहीं मिला है उनको ये सारे नए फीचर्स देखने को मिलेंगे जिससे आप अपने OxygenOS के लुक को ना और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है जो आपके डेफिनेटली डे टू डे यूसेज में काफी काम आने वाली है। बाकी जो लोग कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 16 का वेट कर रहे हैं, Realme OS 7 का वेट कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि सारी चीजें ऑलमोस्ट ऐसी ही कुछ आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि तीनों भाई तीनों दवाई और तीनों भाई का UI का कोर वाला जो डिपार्टमेंट है वो सेम है, तो चीजें ऑलमोस्ट तभी सेम मिलेंगी। तो चलिए खेला शुरू करते हैं और आपको बताते हैं एक एक करके वो सारे फीचर्स जो आपको मिलेंगे नए नवेले OxygenOS 16। तो सबसे पहली चीज जो आपको मिल जाएगी वो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अबाउट सेक्शन में चीजें चेंज होकर मिल जाएंगी। सो अभी अबाउट डिवाइस में जाओगे तो आप देख सकते हो OxygenOS 16 यहाँ पर ऑलरेडी हम, और हमारे पास जो डिवाइस है OnePlus 15 और नया फोन है, तो वो सारे नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो OxygenOS 16 में मिलने वाले। जिसमें से पहली चीज आ जाती है, अगर हम यहाँ पर कंट्रोल सेंटर की तरफ चलते हैं तो कंट्रोल सेंटर देखोगे आपको एग्जैक्टली सेम वैसा ही मिलता है। अब आपके रेफरेंस के लिए मैं साइड बाय साइड भी आपको दिखा देता हूँ। ये पहले OxygenOS 15 का है, ये 16 का है। कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं, वो कौन से हैं मैं बताता हूँ। जिसमें सबसे पहले चेंज आ जाता है, अगर आप जैसे ही कंट्रोल सेंटर को यहाँ पर खोलोगे आप देखोगे कि ये जो ऊपर वाला टाइम है ये पहले नीचे में था, अब ऊपर आ चुका है। अब यही चीज आप नोटिफिकेशन सेंटर में भी जाओगे तो यहाँ पर आपको ये बड़े में देखने को मिल जाएगा, पहले ये छोटे साइज में आता था। इसके अलावा एक और चीज आप देख रहे होगे, जो डेटा वाला ऑप्शन है और ये जो साइड में हमने वाइब्रेशन साइलेंट मोड में डालने के लिए ये दो नए ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बेसिकली हम एडिट में जाएंगे, सो बेसिकली ये अलग से एक डब्बा बना हुआ आ रहा है। अभी ये लाइट मोड में दिख नहीं रहा है। अगर मैं डार्क मोड करता हूँ और इसे यहाँ पर एडिट करता हूँ तो आपको एक डब्बा बना हुआ दिख रहा होगा। अब यहाँ पर मैं जैसे ही किसी भी आइकन को लेके जाऊंगा ये ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा और उसको रिप्लेस कर देगा। सो अगर मैं यहाँ पर दूसरा कोई आइकन को रिप्लेस करना चाहूँ ये उसको नहीं कर पाएगा। सो सिंपली यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाओगे तो ये हॉरिजॉन्टली में बन जाएगा। तो अभी हमने साइड बाय साइड रख लिया है, तो ये चेंजेस आपको दिखेंगे। देखो यहाँ पर पहले एडिट वाला ऑप्शन था जो पहले था, अब ये ऊपर जा चुका है। सेटिंग वाला ऑलरेडी कोने में था, वो सेंटर में आ चुका है। इसके बगल में आपको 3 डॉट्स देखने को मिल जाएंगे। जिन 3 डॉट्स पे आप क्लिक करोगे तो कस्टमाइज क्विक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो यहाँ पर भी आपको बेसिकली देखने को मिलता है। अब इस सेटिंग में आने के बाद भी यहाँ पर आप देखोगे कि टाइल कलर मल्टी कलर का ऑप्शन आपको एक मिल जाता है, एक फॉलो सिस्टम है। अगर फॉलो सिस्टम को करेंगे तो बेसिकली ये ब्लू है, यहाँ पर भी ब्लू देखने को मिल रहा है। बट अगर हम इसे मल्टी कलर करते हैं तो मल्टी कलर में यहाँ पर अब अलग अलग टॉगल्स में आपको अलग अलग कलर्स देखने को मिल रहे होंगे। जैसे डेटा का ग्रीन है, यहाँ पर ये है, देन एरोप्लेन मोड ऑन किया तो वो ऑरेंज टाइप का हो गया, देन यहाँ पर टॉर्च का कुछ अलग कलर आ गया। सो यहाँ पर पहले पूरा एक्सेंट कलर सेम ही रहता था, यहाँ पर आपको नए नए मल्टी कलर देखने को मिलेंगे ना। एक और चीज है, अगर हम यहाँ पर एडिट्स में जाते हैं तो एडिट में पहले नीचे में ही आपको क्विक टॉगल्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर नीचे में कुछ ऑप्शंस नहीं है, जो ऑलरेडी एडेड है वो है। अब क्विक टॉगल्स ऐड करने नए तो प्लस का बटन दबा के देन यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। बाकी कंट्रोल सेंटर को खोलने के एनिमेशन भी आप देखोगे थोड़ा और ज्यादा इंप्रूव्ड आपको देखने को मिल जाएगा और दिखने में भी अच्छा लगता है। यहाँ से अगर हम नोटिफिकेशन में जाते हैं या नॉर्मल आते हैं तो चीजें ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा और इंप्रूवमेंट आपको एनिमेशन में देखने को मिलेगा। इसके बाद इस साल जो है ना एप्पल वाले एक लिक्विड ग्लास करके लेके आए थे, जिसमें आपके थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का नोटिफिकेशन सेंटर या कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता था। अब वही चीज आपको यहाँ पर जो है ना इसके लॉक स्क्रीन में भी देखने को मिल जाता है। आप देखोगे जैसे यहाँ पासवर्ड डालने का है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हल्की सी लाइट भी जल रही है। तो ये लिक्विड ग्लास वाला आपको लॉक स्क्रीन में भी देखने को मिल जाएगा ऑप्शन। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा होम स्क्रीन की सेटिंग की तरफ। अब यहाँ पर होम स्क्रीन की सेटिंग में भी आपको कुछ ऑप्शंस अलग नए देखने को मिलेंगे। जैसे ये जो ऑप्शन है ये अब आपको ग्लास इफेक्ट के साथ देखने को मिल जाएंगे। पहले बिल्कुल बेसिक से कुछ ऐसे थे, अभी आपको थोड़ा लुक नया इम्प्रोवाइज देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर विजेट पहले में आ गया जो यहाँ पर साइड तीसरे नंबर पे था, बाकी चीजें थोड़ी ऊपर नीचे और हो गई हैं। अब विजेट्स के अंदर जैसे हम लोग जाते हैं तो विजेट्स का भी आप लुक देखोगे कि अलग आपको देखने को मिलता है। अब कुछ इस टाइप का लुक मिल जाता है। साथ में यहाँ पर अल्फाबेटिकली भी आप सर्च कर सकते हो, जो पहले मिसिंग था यहाँ पर। और ऊपर में ही ना आपको एक AI सजेस्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो इसको बेसिकली ऐड करके ये आपको सजेशन देता रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया, जो भी चीजें हम यूज करते रहते हैं ये हमें यहाँ पर रिकमेंडेशंस देता रहता है उस चीज की। इनफैक्ट अगर हम होम स्क्रीन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे ये मेन्यू भी चेंज हुआ है। पहले ये बेसिक सा कुछ ऐसा था, अभी आपको प्रॉपरली यहाँ पर इमेज के साथ देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम वॉलपेपर वाले सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पर वॉलपेपर भी आप देखोगे कि कुछ नए वॉलपेपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं OxygenOS 16 के। अब यहाँ पर ऊपर में भी कुछ चीजें चेंज देखने को मिल रही है, इसके बारे में मैं लेटर ऑन बताने वाला हूँ। बट इसके अलावा आप होम स्क्रीन में आओगे तो देखोगे कि मैंने कुछ अलग सा सेटअप यहाँ पर कर रखा है। अब यहाँ पर आप बेसिकली क्या कर सकते हो ना, किसी भी आइकन के साइज को रीसाइज कर सकते हो। अब आपको इसे छोटा रखना है, बड़ा रखना है या इसे और बड़ा कर देना है, वो हिसाब से भी आप यहाँ पर रख सकते हो। एंड एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे ये मैंने इंस्टाग्राम उठाया, इसको मैं इस वाले पेज पे ले गया। अब इस पेज पे लिख के मैं इसे रिसाइज कर रहा हूँ, अगर बड़ा कर रहा हूँ। बड़ा करने के बाद ना यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन भी और भी रहते हैं कि प्लस करके हमें इन सारे, जैसे मेरे को डायरेक्टली
कैमरा खोलना है या व्यू एक्टिविटी देखनी है या किसी का मैसेज पढ़ना है, तो यहाँ से उन ऑप्शंस को मैं सीधे ऐड कर सकता हूँ। तो ऐसे आपको बहुत सारे आइकन्स में देखने को मिल जाएगा जो डेफिनेटली थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देगा लुक को। एंड इनफैक्ट फोल्डर को भी आप सेम इसी तरीके से रीसाइज वगैरह कर सकते हैं। ये सारे ऐप्स में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी होम स्क्रीन सेटिंग में सारी चीजें सेम मिलती है, लेकिन यहाँ पर देखोगे आप लॉक स्क्रीन का जो सेटिंग रहती है ना, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट एंड नोटिफिकेशन लेआउट में दो अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एक ओवरलैप वाला मिल जाता है, एक स्टैंड अलोन वाला मिल जाता है। तो ये पहले सिस्टम में मिसिंग था। अब अगर हम चलते हैं अगर ऐप ड्रॉअर की तरफ, तो ऐप ड्रॉअर में भी देखोगे कि काफी चेंजेस आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहली चीज, ये जो सर्च बार ऊपर था ये नीचे आ चुका है। अब यहाँ पर ऑल से जो है ना साइड में एक अलग कैटेगरीज बना हुआ आ रहा है जो पहले मिसिंग था यहाँ पर। और ये चीजें ना थोड़ी आपको सिस्टमैटिकली कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर सारी। इनफैक्ट यहाँ पर जैसे हम किसी भी अल्फाबेटिकली जैसे डी को सर्च कर रहे हैं, डी से ड्राइव है, और यहाँ पर जैसे सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर सारे ऐप जो है बैकग्राउंड में दिखते थे, यहाँ अब जस्ट डी वाला ही ऐप दिखेगा। तो ये हर अल्फाबेटिकली के साथ अलग अलग ऐप्स दिख जाएंगे, तो ये दिखने में सही लगता है। और इनफैक्ट अगर हम इन 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है ना आप सीधे सेटिंग का ऑप्शन यहीं पे देखने को मिल जाता है जो पहले नहीं था यहाँ पर। अब इस सेटिंग में जाके आप ये सारी चीजों को भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। इनफैक्ट जैसे मैं अभी इंस्टाग्राम को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मोर फीचर करके एक नया ऑप्शन आ जाता है। इसमें जाएंगे तो और आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें आपको ऐप लॉक का ऑप्शन भी यहीं से देखने को मिल जाता है। यही चीज अगर हम पहले करते तो ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलती, जस्ट बेसिक चीजें ही देखने को मिलती थी। सो ये लॉक वाला ऑप्शन आपको ऑलमोस्ट सभी ऐप में देखने को मिल जाएगा। एंड मोर फीचर में आपको और भी सारी चीजें यहीं पे देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद मैं ना एक और चीज देख रहा था, जैसे अभी मैंने लाइट थीम अप्लाई कर रखी है। अब यहाँ पर अगर मैं डार्क थीम अप्लाई करता हूँ तो डार्क थीम अप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जो है ना आपके आइकन्स भी डार्क हो गए हैं। पहले जो है आप लाइट करो या डार्क करो, आइकन्स एज इट इज रहते थे। अभी यहाँ पर आइकन्स भी चेंज हो रहे हैं। ये ऑप्शन भी आपको सेटिंग में मिलता है। अब इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सेटिंग की तरफ, क्योंकि आपकी नहीं हो मेरी नहीं हो लेकिन फोन की सेटिंग हो, ये हमें मानना पड़ेगा। तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद जो है ना यहाँ पर आपको दिखेगा कि सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल जाती हैं। सो लुक वगैरह, आइकन्स के शेप वगैरह ऑलमोस्ट सेम ही आपको देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर जो कनेक्शन एंड शेयरिंग है वो डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। एंड डिवाइस कनेक्ट में जाके ना आपको कुछ चीजें इस टाइप से थोड़ा और ग्राफिकली अच्छी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक और चीज देखोगे, वॉलपेपर एंड स्टाइल, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन जो है ना, ये अब एक ही मेन्यू बन गया है जो होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड स्टाइल हो चुका है। अब इसके अंदर जाते हैं ना तो यहाँ पर भी आप देखोगे थोड़ा नया लुक आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी मेरे को एक चीज अच्छी लग रही थी, जैसे हमने ये वाला अप्लाई किया है लॉक स्क्रीन, तो इसका आप शेडो देखोगे नीचे में कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, देन इसका भी शेडो आ रहा है। और शेडो एकदम से नहीं आता, जैसे इस पे ठहरा देन थोड़ी देर में यहाँ पर शेडो आ जाता है। यहाँ पर लिक्विड थीमिंग की अगेन आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। इसी में आप ऑल फ्लक्स थीम करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नए नए ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। मतलब पहले से बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको नए ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सो इनमें से आप वेरियस जो है ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के सीमलेस ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा यहीं पे स्वाइप अप करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर भी ना आप मोर में जाओगे तो आपको यहाँ पर अलग से अंदर चीजें देखने को मिलेंगी। पहले ये बाहर ही होती थी, अब यहाँ पर टेक्सचर ब्लर वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। ये बेसिकली आपके थोड़े और एडवांस ब्लर इफेक्ट देगा, जिससे आपको ओवरऑल कंट्रोल सेंटर में जाना या कंट्रोल सेंटर से वापस आना या किसी ऐप को खोलना, किसी ऐप को क्लोज करने में आपको थोड़ा एनिमेशन में ब्लर देखने को मिलेगा, जो थोड़ा और इनहेंस करेगा आपके ओवरऑल यूआई को। इनफैक्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मैं देख रहा था कि यहाँ पर 2 नए ऐड किए गए हैं, जिसमें से पहला ये फ्लेयर है एंड दूसरा एक मेलोडिक स्ट्रीम करके है। सो ये 2 नए ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम आइकन्स में चलते हैं तो आइकन्स में भी देखोगे कि एक फ्लक्स नाम का नया आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली जो गूगल का मटेरियल यू थीमिंग था उस टाइप से मिलता है। अब इसमें आप वेरियस यहाँ पर कलर्स भी से असाइन कर सकते हैं। और इनफैक्ट एक और चीज देखोगे, पहले ये स्लाइड्स बार थे ये छोटे से थे, इनको क्लिक करने के बाद ये मोटे होते थे, अब ये ऑलरेडी मोटे हैं, तो ये छोटी चेंजेस भी हुए हैं यहाँ पर। इसके बाद फॉन्ट में भी देखोगे आपके पास नया एक वन सेरिफ करके नया फॉन्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसे हम अभी फिलहाल अप्लाई कर देते हैं। कुछ इस टाइप से दिखता है, मेरे को पर्सनली ये सही नहीं लगा है, बट हम वन सेंस ही रखेंगे। हम वन सेंस वाले के साथ ही जाना पसंद करेंगे क्योंकि उसमें अपनापन है, और ऐसे ही अपनापन आपको हमारी वीडियो से मिलता रहेगा। उसके लिए भी आपको मेक श्योर करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि कोई ऐसी वीडियो कहीं मिस ना हो जाए। कर दिया? पक्का? डन। इसके बाद अगर हम डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में चलते हैं, ऊपर में आप देखोगे कि नए इमेजेस देखने को मिल जाते हैं जो पहले नहीं थे यहाँ पर। अब एक और चीज आप देखोगे, यहाँ पर जब डार्क मोड अप्लाई करते हैं तब ये डार्क मोड सेटिंग वाला ऑप्शन आता है। ये पहले होता था, अभी जो है ऑटोमेटिकली लाइट मोड में भी आपको डार्क मोड सेटिंग देखने को मिलती है। देन साउंड एंड वाइब्रेशन में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर भी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आप हैप्टिक्स में जाओगे तो यहाँ पर अब नया हाउ हैप्टिक फील करके ना आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक जेंटल वाला, एक क्रिस्प वाला। क्रिस्प वाले में थोड़े और हार्ड फील होते हैं एंड जेंटल वाले में थोड़ा ऐसा सॉफ्ट फील होंगे आपको।
बाकी ओवरऑल यूआई में भी जो है ना हैप्टिक का इम्प्लीमेंट और बेटर हुआ है, जैसे आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर रहे हो या ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर रहे हो, ये भी अब यहाँ पर और अच्छे से वर्क कर रहा है। इनफैक्ट रिसेंट पैनल में जाने पे भी होता है, ऐप ड्रॉर में भी जो है आप सेलेक्ट करते हो तो वो अच्छा हैप्टिक आपको यहाँ पर फील होगा। इनफैक्ट यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग में भी जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा ये वाला लुक भी आपको नया देखने को मिल जाता है। सो ये ग्राफिकल चीजें जितनी जहां भी थी सब जगह चेंज होकर आपको मिलेंगी। इसके बाद अगर हम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में चलते हैं, यहाँ पर चीजें सेम है लेकिन यहाँ पर भी कुछ नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कॉल टू लॉक। अब बेसिकली यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, आपका फोन अगर गलती से गुम हो जाता है, ऑल्दो मिलने के चांसेस कम रहते हैं, बट आप उसे लॉक कर सकते हैं सिंपली इस नंबर पे कॉल करके। सो इससे क्या होगा कि चोर आपका फोन का जो है ना पूरा फायदा नहीं उठा पाएगा। बाकी यहाँ पर आपको एक एडवांस प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है। इससे बेसिकली आपके डिवाइस को ये प्रोटेक्ट करेगा, जो भी ऑनलाइन अटैक्स वगैरह चल रहे होते हैं या कोई हार्मफुल ऐप को इंस्टॉल करता है जो आपका डेटा चोरने की कोशिश करेगा, उनसे बेसिकली बचाएगा। ये एंड्रॉइड 16 का फीचर है, ये ऑक्सीजन ओएस का फीचर नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट सभी ही फोन में देखने को मिलेगा जो एंड्रॉइड 16 के साथ आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम नीचे साइड चलते हैं, बैटरी में भी आप देखोगे कि लुक नया बैटरी का देखने को मिल जाता है। इसमें बेस्ट चीज मुझे ये लगी कि अब आप स्क्रीन ऑन टाइम फाइनली देख सकते हो इसमें, बट ये भी जो है ना आपको पिछले 24 घंटे का दिखाएगा या 7 दिन का दिखाएगा, ऐसे ही दिखाता है, बट दिखा रहा है एटलीस्ट। और थोड़ा ये लुक भी आईफोन से इंस्पायर्ड हम बिल्कुल नहीं बोले। इसके अलावा नीचे में एक एआई का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें सारे एआई के नए नए फीचर्स या जो भी एआई की चीजें हैं आपके फोन में वहां पर शो कर देगा। एंड यस, यहाँ पर एक और चीज मैं देख रहा था कि अगर जैसे हम सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर मैं मैप सर्च करता हूँ दोनों ही फोन में, तो जैसे मैप्स मैंने इसमें डाला है, इस पुराने वाले में भी डाला है, तो मैप्स सर्च करने के बाद यहाँ पर मैप्स ऑप्शन दिखा रहा है, बट यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है कि फाइंड मोर विद एआई सर्च। इस पे क्लिक करेंगे तो ये एआई की हेल्प से जितना भी मैप जो है आपके सिस्टम में उसको सारा सर्च कर देगा। सो सेटिंग में बेसिक यही सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐप्स में भी चेंजेस हुए हैं, जैसे कैलकुलेटर ऐप जो है ना अब आपको यहाँ पर इस टाइप से देखने को मिलता है। अब इसको अगर मैं डार्क मोड में अप्लाई करता हूँ, ये डार्क मोड में भी अप्लाई हो जाता है, यहाँ पर भी जो है ना कैलकुलेटर डार्क हो जाता है, लेकिन लिक्विड थीमिंग वाली आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिल जाएंगी। इस पर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि लाइट जल रही है थोड़ी सी, जहां पर भी प्रेस करते हैं। ऐसा कुछ पहले देखने को नहीं मिलता था। एंड यस, जितने लोगों को नहीं पता है कि एक कैलकुलेटर में जादू भी मिलता है कि आप 1 डालोगे और प्लस डालोगे, उसके बाद इक्वल टू करोगे, तो ऐसा कुछ आपको एनिमेशन नया इसमें देखने को मिल जाएगा। पहले तो था ही, अब नया मिल जाता है। कितने लोग को ये चीज पता थी? कमेंट सेक्शन बताओ। बाकी अपने OnePlus वाले डिवाइस में भी ट्राई करो कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो कौन सा डिवाइस है वो भी कमेंट सेक्शन बताओ। इसके बाद जो है इनका गैलरी ऐप भी थोड़ा सा रीडिजाइन होकर मिल जाता है। पहले कुछ इस टाइप से यहाँ पर सारी चीजें मिलती है। अब फोटोज एंड एल्बम जस्ट 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एल्बम यहाँ पर नीचे ही आता था, एंड एल्बम में जैसे अगर हम कैमरा के अंदर गए तो यहाँ पर फिल्टर वाला ऑप्शन पहले ऊपर में देखने को मिलता है। तो इसमें यही बेसिक फंक्शन आपको देखने को मिलता है। अब फिल्टर में आपको और भी ज्यादा नए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एंड थोड़ा दिखने में भी और ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी अगर किसी फोटो को एडिट वगैरह करना हो तो ये चीजें सेम ही आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर एक और चीज मैं देख रहा था, ये जिसका जो डायनामिक आइलैंड है, यहाँ पर चीजें सेम है। अब जैसे मैं इसे स्वाइप ऊपर करता हूँ, ये बीच से सिंपली जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं स्वाइप राइट साइड से करूंगा तो ये राइट साइड से ऊपर को होके जाएगा। अगर यही चीज मैं लेफ्ट साइड से करूंगा, लेफ्ट साइड से होके जाएगी। तो ये पहले नहीं था, बहुत छोटा सा है, लेकिन एनिमेशन दिखने में अब ज्यादा बेटर लगता है। ये डायनामिक आइलैंड का जो मिनिमाइज होने वाला होता है। सो गाइस, यही थे वो सारे फीचर्स जो आपको लेटेस्ट ऑक्सीजनOS 16 में एंड्रॉइड 16 के साथ देखने को मिलेंगे। मतलब अगले साल यही सारे फीचर्स का आप मजा ले सकते हो। आपको कौन सा बेस्ट लगा कमेंट सेक्शन बताओ। बाकी अगर आपके कुछ डाउट हैं, आप कौन से यूआई को नेक्स्ट टाइम कवर करें, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी हमने और भी यूआई की वीडियो बनाई है, जैसे सैमसंग के One UI 8, देन नथिंग के भी एंड्रॉइड 16 के बारे में बनाई, मोटो एंड्रॉइड 16 के बारे में बनाई है। सारी वीडियो हमारे चैनल में या डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक देता हूँ, उनको जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।